अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? शुक्र है अल्लाह का। सर क्या नाम है? यासीन। सर पेट्रोल की कीमतों में फिर से इजाफा कर दिया गया। आलमी मंडी में कीमतें नीचे आ रही हैं, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान कीमतों को बढ़ाती जा रही है। क्या समझते हैं, ये सही किया इन्होंने? मेरे ख्याल में तो गलत ही हो रहा है जो भी हो रहा है। महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। पहले पेट्रोल बड़ा महंगा है, आवाम पहले ही बड़ी परेशान है, तो लिहाजा इसकी कीमतें नीचे आनी चाहिए, जितनी हो सकता है नीचे आनी चाहिए। क्या कहेंगे हुकूमत पाकिस्तान को जो दिन ब दिन कीमतें बढ़ा रहे हैं, कम नहीं कर रहे? हुकूमत पाकिस्तान से यही है कि वो खुदारा जितनी महंगाई है इसको ज़रा कम करने की कोशिश करें, पेट्रोल कम करें। तो एक तरफ तो जंग भी आपके सामने लगी हुई है, उसका भी है हिसाब का। बाकी ये कि हमारा जंग तो लगी हुई है, लेकिन कीमतें आलमी मंडी में इतनी नहीं है जितनी पाकिस्तान में उन्होंने बढ़ा दी हैं। इसी की तो हमें खुद समझ नहीं आ रही कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। लिहाजा इनसे हमसे गुजारिश है हुकूमत वालों से कि ये ज़रा मुनासिब करें कीमतों को, ताकि आम बंदा इस पर रिलीफ हासिल कर सके। ज़िंदगी कितनी मुतासिर हो गई इन पेट्रोल की कीमतों की वजह से? बहुत ज़्यादा, यानी कि आने जाने वाले बंदे जो आते जाते हैं उसके मुतासर होगी। ज़ाहिर बात है, गांव जाना होता है या ये मोटर बाइक पे सफ़र करना होता है, तो बड़ी मुतासर होगी ज़िंदगी। इस महंगाई का जिम्मेदार किसको समझते हैं आप? ये तो अब ये 5 साल ही बताएंगे क्या होगा क्या नहीं होगा। अभी तक जिन्होंने जितना वक्त गुजार लिया है, ये क्या बता रहा है कि जी क्या सही चल रहा है पाकिस्तान? वक्त तो कुछ सही भी चल रहा है, कुछ ख़राब भी चल रहा है, मगर ज़्यादा ख़राब चल रहा है। चीज़ें नीचे नहीं आ रही। लोग इमरान खान को कहते थे, इनको कहते थे, अब किसका साथ दें? नवाज शरीफ का दें या इमरान खान का दें? शहबाज शरीफ। हाँ जी, आपके हालात वैसे के वैसे हैं, मुझे खुद समझ नहीं आ रही। अगर हालात ऐसे ही रहते हैं तो क्या समझते हैं पाकिस्तान दिन ब दिन फिर नीचे आएगा? मेरे ख्याल में तो ये 5 साल बताएंगे क्या होगा। बिल्कुल ऐसे। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ एक सर मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? हम फाइन। सर पेट्रोल की कीमतों में 26 रुपये का मजीद इजाफा कर दिया गया। नई कीमत है 380 रुपये फ़ी लीटर। क्या समझते हैं, ये बार बार बढ़ाना, कम करना, बल्कि आलमी मंडी में इतना ज़्यादा इम्कान नहीं है बढ़ने का, ना अभी तक बढ़ी हैं? देखिए, ये गवर्नमेंट की अपनी पॉलिसीज़ हैं, वो जो चाहें कर सकते हैं। इट इज़ अप टू यू एंड इट इज़ अप टू देम। इट्स अप टू देम, लेकिन इट्स नॉट अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान। लाइक आलमी मंडी में इतनी कीमतें नहीं बढ़ती, यहाँ पे बढ़ाने का आपको क्या तुक नज़र आता ये है? हमें सोचना चाहिए ना, हमारी स्टेट को सोचना चाहिए। हमें नहीं, स्टेट को सोचना चाहिए कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स व्हिच दिस पब्लिक इज़ फेसिंग। अंडरस्टैंड? तो इसकी अपनी मर्जी, जैसे बढ़ा लेते हैं बढ़ जाए, आवाम भी चुप करके बर्दाश्त कर लेती है। इट इज़ यही चल रहा है पाकिस्तान में। सर क्या समझते हैं किसका एरा बेस्ट था, क्योंकि आपका खासा एक्सपीरियंस है, किसने महंगाई का कंट्रोल अच्छे से किया था? डू यू वांट टू लिसन ट्रूथ? यस। My yesterday was better than today, and my today is better than tomorrow. It is the conclusion which I have about this country within 78 years. ओके, उर्दू में पूछ लेते हैं। आपने कहा येस्टरडे बेहतर है, आज ख़राब है। जो yesterday गुजर गया, that was better ओके। than today, and today is better than tomorrow, incoming tomorrow. अगर हम इस पे वज़ीर आज़म पे भी ये चीज़ लगाएं तो फिर पिछले वज़ीर आज़म इमरान खान थे, आप कहना चाह रहे हैं वो बेहतर थे? पर्टिकुलरली मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, मैंने आपको मुख्तसर बात बता दी है, बस इससे आप कंक्लूजन निकाल लें। ठीक है सर, क्या समझते हैं सिचुएशन ऐसे ही चलती रही तो क्या हमारा फ्यूचर सिक्योर है? हमारा तो फ्यूचर कभी सिक्योर हुआ ही नहीं, और ना ही कभी उम्मीद है कि होगा। बहरहाल अल्लाह के ऊपर सारी सिचुएशन का जिम्मेदार। आपको हर चीज़ का हल निकाल के बताऊं, मुख्तसर वेरी शॉर्टली। हम मुसलमान हैं, यू आर मुस्लिम, आई एम मुस्लिम, आई एम मुस्लिम। हमें एक किताब अल्लाह ताला ने इनायत की है जिसमें हमारी हर चीज़ की रहनुमाई है, या नहीं है? अल्लाह ने हमें एक मैसेंजर भेजा जिसकी इस वक्त भी 1 अरब 50 करोड़ से ज़्यादा फॉलोअर हैं, यानी आई मीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर हम लोग इंक्लूडिंग मी, यू एंड एवरीवन उस किताब को फॉलो कर लें तो हमें किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी करने की, हमारे तमाम मसाइल ऑटोमेटिकली हल हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया सर आपकी कीमती राय का। मज़ीद आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी आंटी आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आंटी क्या नाम है?
नसरीन अशरफ। आंटी हुकूमत काम शाम जड़ा कर रही है ਉਹਦੇ तो तुसी कह लो कि मुतमिन हो। बस ये हम ना असल में ना गैस से बड़ा परेशान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का। सर क्या नाम है? जान मोहम्मद। सर पेट्रोल की कीमत में 26 रुपये का मज़ीद इजाफा कर दिया गया। आलमी मंडियों में इतना इजाफा नहीं हुआ, पाकिस्तान में इजाफा होता जा रहा है। क्या समझते हैं आप, कौन है जिम्मेदार? इसका ज़िम्मेदार जो है ये मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जब से ये पाकिस्तान आज़ाद हुआ है, पाकिस्तान में एजेंडा कौन सा था? पाकिस्तान का। पाकिस्तान का था। इसके बावजूद ये झंडे जो आए हुए ना, जितने भी पार्टी आए हुए, ये पाकिस्तान की बर्बादी का ज़िम्मेदार वही लोग है। क्यों? चाहे पीपल पार्टी हो गया। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का। क्या नाम है? सदाम हुसैन। पेट्रोल की कीमतों में 26 रुपये का मज़ीद इजाफा कर दिया गया है। क्या समझते हैं, ज़िंदगी कितनी मुतासिर? बस हम कुछ ये समझ गए थे, बस वो पेट्रोल महंगा है वो, लेकिन अगर हम तो जा रहे हैं घर पे, उधर किराया बहुत महंगा है। 3,500 पेरा जो है ना 2500 रुपये किराया है, अभी तक वो 3,500 रुपये किराया है। हमको वारा नहीं करते, जब बच्चों के लिए 10-20 रुपये कमाते हैं वो, फिर वो भी नहीं कमा रही। अभी काम नहीं है, 3 दिन हो गया ऐसे बस जा रहे बस। जिम्मेदार किसको समझते हैं? जिम्मेदार पता नहीं वो किसके मुझ समझ गया, हमको पता नहीं है। नहीं पता नहीं हो, लेकिन वो पेट्रोल सब महंगा है। अच्छा, वो पीछे वाले भाई बहुत बोल रहे हैं, मेरा दिल कर रहा है मैं उनसे बात करूं जाके। चले गए हैं, मज़ीद आगे बढ़ते हैं, मेरे साथ रहिए। पिंडी में आप चले जाएँ, वहाँ पे मखसूस बोर्ड लिखा हुआ है कि जितने भी KPK के शहरी हैं उनको सेहत कार्ड अवेलेबल है। तो ये चीज़ें होनी चाहिए। अब इमरान खान उसकी वाइफ के साथ उसकी आंखें ख़राब की हुई हैं ऑपरेशन के ज़रिए, उनको आप कहते हैं कि कानून यहाँ पे है, कानून है ही नहीं। हम कानून के मुताबिक क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते। सर वन वर्ड फॉर इमरान खान। आई लव यू बस। बहुत शुक्रिया सर। सर आप बात करेंगे? इधर आ जाएं, मेरा ये वाला हाथ थक गया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र। क्या नाम है? इरशादुल हक नाम है। सर आप सारी गुफ्तगू तो सुन ही रहे थे, क्या कहेंगे आप इस सवाल पर कि हुकूमत को क्या कहना चाहेंगे कि इमरान खान को छुपके से ले जाया जाता है? मेरी पॉइंट ऑफ व्यू तो उन लोगों से डिफरेंट इसलिए है कि इमरान खान को मैं पर्सनली सपोर्ट तो नहीं करता हूँ, लेकिन उसकी सियासत के मामले में ये जो कर रहे हैं ये बहुत ज़्यादती है। एक इंसान होने के नाते, एक मुसलमान होने के नाते ये नहीं करना चाहिए। बहरहाल गवर्नमेंट, मुझे जो इतना पता है गवर्नमेंट के, क्योंकि मैं KP से खुद ही बिलोंग करता हूँ, पिछले 14-15 सालों से वहाँ पे गवर्नमेंट में, तो इस तरह कोई प्रोग्रेस नहीं है उनकी। मैं उसकी चशमदीद का हुआ हूँ। जो मीडिया की हद तक है, जो करप्शन की बात है, करप्शन बिल्कुल पीक पे है वहाँ पे। और जो सेहत कार्ड की बात करें तो मेरे ख्याल में सेहत कार्ड में जितनी करप्शन सेहत कार्ड में हुई है तो और स्कीम में नहीं हुई। कैसे हुई है करप्शन? यही इसी तरह हुई है, अगर कोई किसी भी ऑपरेशन पे अगर 20,000 एक्सपेंस आता था तो डॉक्टर अपनी मर्ज़ी से उसके 1 लाख तक निकाल लेता, उसकी बेड चार्जेस, उसकी मेडिसिन सारा कुछ डाल के ना इसकी 1 लाख बिल तक बन जाता। तो इसी वजह ये करप्शन कौन कर रहा है? डॉक्टर ये डेफिनेटली इनकी चेक एंड बैलेंस नहीं होती थी, तो इसी वजह से वो नाकाम रही। क्या इमरान खान तो नहीं ना कर रहा है इसमें? हाँ नहीं कर रहे, तो उनके जो जिसने चेक एंड बैलेंस रखवाना था वही जेल में है। यस डेफिनेटली ऐसा है, लेकिन उनके जो वर्कर हैं, जो उनके जो फॉलोवर हैं वो ठीक नहीं है। इमरान खान खुद ठीक है, वो बिल्कुल मेरिट पे करते हैं, जितने भी करते हैं शबाबियत पे काम करते हैं, लेकिन जो अभी ना है वो ठीक नहीं, जिसकी वजह से वो नाकाम रहे। अभी भी आप जो लोग, जितने भी लोग थे उनके फॉलोवर्स थे, वो अभी आयशा कर रहे हैं और इमरान खान खुद भी जेल में है। तो उनके लिए कोई इस तरह कोई स्टेप नहीं लिया गया, को खुद ही आ गए उनका। तो इसी वजह से मैं क्या समझते हैं ये क्यों छुपा के लेके जाते हैं? इस तरह का रद्द-ए-अमल क्यों हमें देखने को मिलता है? हाँ ये बिल्कुल ये तो नहीं होना चाहिए, ये तो सियासी इंतकाम है, ये तो नहीं होना चाहिए। एक इंसान क्यों है करते हैं तो ये तो सियासी इंतकाम में इसलिए कहा हो कि ये तो लोग जो भी कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, गलत को गलत कहना चाहिए, और जो लोग सही काम कर रहे हैं उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। अभी रिसेंटली जो करंट इशू चल रही है पाकिस्तान वर्सेस अमेरिका, तो ये जो भी मतलब इनके लिए जो तगदो कर रहे हैं उनको रियली अप्रिशिएट करें। जिस तरह हमारे रेस्पेक्टेड फील्ड मार्शल है PM शहबाज शरीफ साहब है, तो जो भी अच्छे काम करें हमको अप्रिशिएट होना चाहिए। अप्रिसिएशन, जो अच्छा काम है उनको तो अप्रिशिएट करना चाहिए। सर क्या समझते हैं इस वक्त आप गवर्नमेंट से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं रिलेटेड टू इमरान खान और PTI? गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि इमरान खान के हेल्थ के इशू है, उनके आलिया की है, तो उनको बिल्कुल किसी अच्छे डॉक्टर से चेकअप करवाना चाहिए। उनकी सेहत पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। एक में इंसान होने के नाते यही ज़्यादती है। बिल्कुल ऐसे ही है जी, जो इंसानी हुकूक है उनको जो है वो सबसे पहले प्रायोरिटी पर रखना चाहिए। सर आप बात करेंगे? आ जाएँ।